हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 काइनेमेटिक्स के इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। जहां आर मीटर में है, टी सेकेंड्स में है और आई कैप जे कैप जैसा कि आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। तो हमसे पूछा था कि दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको आर का इक्वेशन दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है, ये नीट का काफ़ी फेवरेट है। कई सवालों में हम देख चुके हैं कि ये आया है। और जो ऑप्शन यहाँ दिए गए थे, दीज ऑप्शंस आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो 4 साइन 2 पाई टी आई कैप, 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। सबसे पहले तो इस पर फोकस करते हैं। ये हमको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर आर। यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं? हमें दिख रहा है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 साइन 2 पाई टी है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 4 कॉस 2 पाई टी है। अब जैसे ही साइन और कॉस हमें दिखने लगते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला है जो कूदने लगता है, जो हमें बार बार पुश करने लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपके नहीं होता है ऐसा तो आप भी इसकी आदत डालिए कि साइन और कॉस जब आपको ऐसे दिए जाए तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए और आप सबसे पहले इस पर काम करना शुरू करें। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? तो ऑब्वियसली यहाँ थीटा की जगह क्या रखा हुआ है? 2 पाई टी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखते हुए साइन 2 पाई टी का वैल्यू लिखूं तो क्या दिख रहा है? अगर एक्स कोऑर्डिनेट मैं कहता हूँ 4 साइन 2 पाई टी है, तो इसका मतलब साइन 2 पाई टी एक्स अपॉन 4 है। इसी तरीके से y 4 कॉस 2 पाई टी है, तो cos 2 पाई टी क्या है? y अपॉन 4। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। तो साइन स्क्वायर 2 पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर 2 पाई टी इज इक्वल टू 1 होगा, है ना। आपको इस इक्वेशन को लिखते वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। बस ये देखना है कि ये सेम होने चाहिए। यहाँ अगर साइन स्क्वायर हाथी प्लस कॉस स्क्वायर हाथी भी दिया होता तो भी आप उसको क्या लेते? 1। हाथी से मेरा मतलब होता है कि यहाँ पे आपको थीटा कुछ भी दिया जाए, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये देखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो डाल दो अपनी इक्वेशन 1 और 2 से। यहाँ पर क्या मिला? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या मिला? 1। इसका मतलब अरे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कैसे हुआ? साइन 2 पाई टी है ना, तो ये एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ, ये वाई अपॉन 4 का स्क्वायर हुआ। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब कौन सी इक्वेशन है पाथ के बारे में जो आप सबसे इजीली याद रख पाते हो? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यानी किसकी इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो शक्ल मिलाओ, एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह वाई है, तो आर की जगह कौन है? आर स्क्वायर की जगह 16 है। इसका मतलब पाथ होगा पार्टिकल का सर्कुलर और उसका रेडियस कितना होगा? 4 मीटर। तो ये था आपका बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन तो करेक्ट है। तो करेक्ट बी ऑप्शन नहीं चाहिए हमें। क्वेश्चन में क्या बोला? रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है। तो क्वेश्चन में बी ऑप्शन में हमें दिया था कि पाथ सर्कुलर होगा और रेडियस 4 मीटर होगा, तो सही है बी ऑप्शन। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब हुआ आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे लिखोगे, आर आपको दिया है उसी को डिफरेंशिएट कर दो और यहाँ डिफरेंशिएशन 2D में कर दो। एक बार x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करो, एक बार y कंपोनेंट को। तो क्या करेंगे, 4d/dt साइन 2πt आई कैप प्लस 4d/dt कॉस 2πt जे कैप। अब आपके हाथी का यूज़ है, हाथी से मतलब जो साइन के साथ अंदर एंगल दिया है। एक काम तो सबसे पहले ये करो कि 4 कॉमन है उसे बाहर ले लो। साइन 2πt का डिफरेंशिएशन क्या देगा, चेन रूल से हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाले को छेड़ना नहीं है, और 2πt का डिफरेंशिएशन क्या देगा, 2π। तो ये आ गया 2π cos 2πt आई कैप। इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2π बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या देगा, अब यहाँ पे ध्यान रहे कॉस का डिफरेंशिएशन देगा माइनस साइन। तो ये आया माइनस साइन 2πt जे कैप। ठीक है, तो क्या बनी आपकी वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी बनी 8π फिर कॉस 2πt आई कैप माइनस साइन 2πt जे कैप। तो अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो समझ रहे हो अंदर क्या होगा, 8π तो बाहर आ जाएगा आपका, और अंदर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जब स्क्वायर करके अंदर ऐड करोगे तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 8π मीटर पर सेकेंड, जबकि ऑप्शन ए में क्या दिया था, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 8π मीटर पर सेकेंड आई है, ना कि 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन को केवल आंसर निकालना नहीं चाहते, सीखना भी चाहते हैं, तो हम एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, यानी बाकी दो ऑप्शन की भी बात करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी से। वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन में 8π तो पहले ही बाहर ले लो, डिफरेंशिएट किसको करोगे, तो पहले डिफरेंशिएट होगा cos 2πt आई कैप, और फिर डिफरेंशिएट होगा आपका sin 2πt जे कैप। जो ऊपर मैंने निकाला था अभी, उसी को डिफरेंशिएट करना है। ये क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा, 8π तो पहले ही हमारे पास है, तो ये हमें देगा, देखो एक बार डिफरेंशिएट किया था तो 2π हमें मिला था 4 से मल्टीप्लाई होके, अब फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2π फिर मिलेगा, 18π 2π कितना हो जाएगा, 16π। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या देगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2πt आई कैप, और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या देगा, cos 2πt जे कैप। ठीक है, और बाहर 16π स्क्वायर, 8π इंटू 2π 16π स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया। अब क्योंकि एक ऑप्शन चेक करने के लिए हमें इसको आर की तरह लिखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं, 4 बाहर ले लेते हैं, पाई स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर 4 भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये, 4 साइन 2πt आई कैप प्लस 4 कॉस 2πt जे कैप। और ये किसकी इक्वेशन थी, तो इतनी देर से सॉल्व कर रहे हैं, भूल मत जाना, ये आर की इक्वेशन थी। तो ये क्या बना, -4π स्क्वायर आर वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अलोंग आर वेक्टर है। ये हमारा सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिखूंगा तो वो कितना आएगा, 16π स्क्वायर, क्योंकि साइन और कॉज आपको पता है स्क्वायर होके 1 दे देंगे। 16π स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16π स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 8π का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी v स्क्वायर बाय r, यानी डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया ए ऑप्शन, जो कि रॉन्ग है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।